हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.45 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ थिन राउंड पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r separated by a distance l is very less than r and uniformly charged with surface densities sigma and minus sigma. The electric field strength vector at the axis of the capacitor as function of distance x from the plates. If x is very greater than L and x is very greater than R is, consider I as unit vector along x axis. यानी आपको I को x axis के along unit vector मानना है और एक एडिशनल कंडीशन के रूप में आपको दिया हुआ है कि x R से बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो प्रीवियस कंडीशंस हैं वो तो दी हुई है कि R L से बहुत बड़ा है और X L से बहुत ज्यादा है। एक चित्र बना के मैं इस सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखें, ये दो डिस्क दी गई हैं जिनमें प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है। इन प्लेट्स का सेपरेशन L उस X से बहुत छोटा है जिस X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को कैलकुलेट किया जाना है। यहां पर ध्यान दें कि R इस डिस्क की रेडियस है और इस R का वैल्यू L से बहुत बड़ा है। तो दो कंडीशन एसोसिएटेड है, X L से बहुत बड़ा है और R L से बहुत बड़ा है। इन दोनों कंडीशंस को मानते हुए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को हम अपनी क्लिप में पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड से और इंडिपेंडेंटली दोनों ही तरीकों से इसे डिराइव किया जा चुका है। जो फॉर्मूला इन कंडीशंस को मानते हुए इन दोनों प्लेटों के कारण इस पॉइंट पर कैलकुलेट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो फॉर्मूला आप एक बार ध्यान से देखें, वो था E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 विद प्लस माइनस आई कैप। यहां पर प्लस साइन उस कंडीशन के लिए लिया जा रहा है जब प्लस प्लेट राइट में हो और लेफ्ट में माइनस प्लेट, और जब माइनस प्लेट राइट में हो और प्लस प्लेट लेफ्ट में और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का पॉइंट यही हो तो ये आंसर माइनस में दिया जाएगा। हम अपने आंसर को प्लस माइनस दोनों में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि किस प्लेट को किस तरफ रखना है या जिस पॉइंट पर कैलकुलेशन किया जाना है वो पॉइंट प्लस प्लेट की तरफ है या माइनस प्लेट की तरफ है। एक बात और ध्यान दें, डिस्टेंसेस को सिमेट्री सेंटर से नापा जा रहा है क्योंकि ये जिक्र नहीं किया गया है कि एक्स को कहां से नापे। तो हमने दोनों प्लेटों के बीचों बीच वाले पॉइंट को डिस्टेंस नापने का पॉइंट चुना है क्योंकि ऐसा करने से डिस्टेंस सिमेट्रिकली मेजर होंगी और उनसे आने वाले टर्म एक दूसरे से कोरिलेट हो पाएंगे। डिस्टेंस को दोनों प्लेटों के बीचों बीच पॉइंट से नापा गया है, इसे मैं O लिख दे रहा हूं। यानी इससे अगर इस x को नापा गया है तो पहली प्लेट से ये डिस्टेंस x माइनस L/2 और दूसरी प्लेट से P तक की डिस्टेंस x प्लस L/2 होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस कॉम्बिनेशन के कारण P पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। अभी इस प्रॉब्लम को हमने क्रिएट किया है एक एडिशनल बात समझाने के लिए अपने बच्चों को। वो एडिशनल बात क्या है, इस बात को समझें कि इस सवाल में हमने एक कंडीशन और ऐड की है जो कि आईई इरोडो के एडिशनल प्रॉब्लम में गिवन है कि अगर x R से बहुत बड़ा हो तो अपना आउटकम दे। इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके आने वाले इस रिजल्ट में अब एक तीसरी कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि x R से बहुत बड़ा है। अगर x R से बहुत बड़ा है यानी अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो आप समझें कि बहुत दूर के पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाना है तो आप इस केस में x को R से बहुत बड़ा मान के इस एडिशन में R को x के कंपैरेटिवली इग्नोर कर सकते हैं और ऐसे में आपका ये रिजल्ट जो इन दोनों कंडीशंस को मान के निकला है वो इस तीसरी कंडीशन के लगने के बाद बन जाएगा प्लस माइनस सिग्मा एल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x क्यूब आई कैप। अब यहां ध्यान दें, अगर मैं इसमें पाई से मल्टीप्लाई करूं और इस आंसर को थोड़ा सा अरेंज करूं तो यह बनेगा सिग्मा एल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब और 2 को 4 बनाने के लिए ये लीजिए मैं एक 2 दे रहा हूं न्यूमरेटर पे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा, ये आई कैप में होगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद प्लस माइनस साइन सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, एक 2 भी है और एक एल का टर्म भी गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आई कैप। आप समझ सकते हैं कि सिग्मा को अगर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस टर्म में, तो ये इस डिस्क के कंप्लीट चार्ज को शो कर रहा है, और चार्ज को लेंथ एल से मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म बनेगा, अगर मैं उसे एक नोटेशन दूं डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल, जिसे मैं पी लिख रहा हूं, इंटू 2/x³ आई कैप। यहां पर आप ध्यान दें कि पी पाई आर स्क्वायर सिग्मा के प्रोडक्ट के साथ एल को मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म को लिखा जा रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है एक डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट के। एक बात यहां पर स्टूडेंट समझें कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं उन्हें कि जब आप किसी बहुत डिस्टेंट पॉइंट पर, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उतनी दूर से आपको ये 2 प्लेटों से बना हुआ कैपेसिटर एक 2 चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ डाइपोल ही नजर आएगा। सो इस क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं कि बहुत डिस्टेंट पॉइंट से देखने पर ये 2 प्लेटों का कैपेसिटर एक डाइपोल के ही इक्विवेलेंट होगा, और यही वजह है कि इस केस में बहुत डिस्टेंट पॉइंट के लिए आने वाला रिजल्ट डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आने वाले रिजल्ट से मैच कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये वही रिजल्ट है जो एक डाइपोल डेवलप करता है अपने एक्सियल पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस के लिए, और हम इन दोनों कैपेसिटर से आने वाले रिजल्ट को भी बहुत डिस्टेंट पॉइंट पर मॉडिफाई करके वैसा ही बना चुके हैं। सो एक कैपेसिटर अपने बहुत डिस्टेंट पॉइंट पर एक डाइपोल की तरह ही ट्रीट करता है। इस प्रॉब्लम में हमें यह बात मालूम चली है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वैल्यू आया है वो प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³ आई कैप है, जहां p का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, और यही इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन है। एक बात और समझे, प्लस माइनस में यह आंसर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप माइनस प्लेट को प्लस प्लेट की पोजीशन पे चेंज कर दें तो उस केस में आपका आउटकम यही रहेगा, लेकिन उस केस में आई डायरेक्शन माइनस आई डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।